ग्राम पंचायत में चुनाव का बिगुल बच चुका है और वहीं न्यू प्रत्याशी और देखा जाए तो साथ जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं वो भी इस बार फिर आज जोर आजमाइश कर रहे हैं और चुनाव के दौर में वादे और बड़े बड़े दावों का दौर चल रहा है। तो वहीं देखा जाए तो मेरे साथ बात करने के लिए असद चौधरी हमूपुर चमरपुरा से बात करने के लिए तैयार है। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधान जी, आप पिछली 5 साल की योजना जो अब चल रही है इसमें भी प्रधान रहे हैं और आगे फिर आप तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपका इस बार मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों पर आप लड़ने जा रहे हैं चुनाव? सबसे पहली बात यह है कि हमने जो पिछली बार चुनाव लड़ा, जनता ने हमारा पूरे तरीके से सहयोग करा और जनता ने हमारा साथ दिया, हमारी विजय कराई। ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी विजय थी, 300-350 वोटों से हमारी विजय हुई थी और इस बार भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 400-500 वोटों से गांव फिर विजय कराएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी गांव के अंदर विवाद हुए, छोटे या बड़े, मैंने ज़्यादातर कोशिश यही करी कि सारे विवाद अपने यहीं बैठ के, ना थाना ना तहसील कहीं भी ना जाने दे करके, मैंने यहीं बैठक पे बिठा करके सारे मसले यहीं कंप्रोमाइज़ करवाए लोगों के। दूसरी चीज़ ये, मैंने अभी तक अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोई किसी पे मुकदमा नहीं लिखने दिया किसी भी तरीके का। जैसा भी था सेटलमेंट करा के कंप्रोमाइज़ कराया। दूसरी चीज़ ये कि जनता से प्यार जो पहले था, पहले लोगों ने आजमाया नहीं था, तब बिना आजमाए साथ खड़े हुए जनता के लोग। लेकिन इस बार लोगों ने पूरे 5 साल कार्यकाल में लोगों ने आजमाया है, उनके साथ खड़े हुए, 24 घंटे उनके साथ रहे। आज भी लोग उसी तरीके से और उससे ज़्यादा तरीके से मुझसे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सुबह शाम अपनी बैठक पर बैठ के काम करता हूँ लोगों का। बाकी दिन में जिसका भी जैसा काम होता है तो मैं उसके साथ भी जाता हूँ, कह करके भी काम करता हूँ और बुला भी लेता हूँ लोगों को, लोगों के पास तक पहुँचता हूँ। देखिए, ये कड़वा सच है, पिछली पंच योजना में आप प्रधान रहे तो आपके कुछ अलग वादे थे, अलग मुद्दे थे और इस बार मुद्दे कुछ अलग होंगे क्योंकि 5 साल आपको लोगों ने आजमा लिया है और आपने भी लोगों के साथ अच्छा या बुरा जैसा भी व्यवहार किया है तो लोगों ने आपको अच्छी तरह आजमा लिया है। इस बार के मुद्दे जरूर बदले होंगे, तो इस बार नए मुद्दे क्या हैं आपके पास? सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, प्रधानी जो है। अब इसमें हम इतने बड़े वादे तो लोगों से कर नहीं सकते और न इतने बड़े वादे गवर्नमेंट के जरिए भी पूरे नहीं करा सकते। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी कराई हैं और आगे भी कराते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ पेंशन, 60 साल पेंशन, विधवा पेंशन बराबर हम ये बढ़वाते रहे। राशन कार्ड पे हमने सबसे बड़ा काम, क्योंकि अब गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। पहले ऐसा था कई साल तक लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाते थे, हमने राशन कार्ड भी बनवाने की कोशिश करी। जो पीछे हमारे यहाँ कोटा राशन का डीलर रहा वो अपनी मनमानी करता था, हमने जनता का सहयोग लेकर उस डीलर को भी बदलवाया। अब जो फिलहाल वर्तमान में जो डीलर है वो हमसे जुड़ के सही तरीके से जनता का काम कर रहा है और आगे भी सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद आवास, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री PM योजना से आवास मिले लोगों को, जो आवास के काबिल थे, कोशिश जितनी हो सकी उतनी कोशिश करी और लोगों को लगभग पूरे 5 साल में लगभग 43-44 आवास भी मिले ग्राम पंचायत में, दोनों में। बादशाहबाद एक मजरा लगता है हमारे बराबर में, दोनों गाँव में 43-44 आवास मिले, जिसमें कि 9 आवास अभी और पेंडिंग में हैं जिनका पैसा आएगा डलेगा और 143 आवास अभी ऑनलाइन मैंने करा रखे हैं। पेंशन है बराबर काम हो रहा है पेंशनों के ऊपर। फिर उसके बाद भी अभी एक PWD का काम था काफ़ी लंबे समय से, वो पेंडिंग में चल रहा था पिछले 5-7 साल से। ये जो है सहसवान से चमरपुरा वो भवानीपुर मार्ग है, ये पूरा ही खर्चा हालत में था। इसमें मैंने बड़ी कोशिश करी, एप्लीकेशन है, ठीक है। जो PWD में देव साहब हैं और सबसे बड़े अधिकारी जिले, मैं उनसे कई एक बार खुद मिला और मैंने प्रयास करा और आज वो प्रयास मेरी कामयाबी हुई। वो भी PWD का काम बराबर चल भी रहा है और बाकी का CC का काम पीछे हो भी चुका है। देखिए, गांव के कुछ मुद्दे होते हैं
जिससे गाँव में विकास होता है, नाली खरीद का साफ सफाई हो, बिजली पानी है, या फिर इसमें बात आती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की, युवाओं को क्या चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए और नौकरी चाहिए। कारोबार नहीं होगा तो युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बच्चों की शिक्षा की बात करें, हमारे यहाँ पे प्राइमरी से 8वीं क्लास तक स्कूल था, जबकि प्राइमरी के स्कूल की झरझर हालत हो गई थी। मैंने BSA को मैंने और जो विद्यालय के जो मुख्य टीचर हैं उनके द्वारा एप्लीकेशन देके फिलहाल ही उसका ध्वस्तीकरण हो गया है, पूरा स्कूल टूट गया है। अभी पूरे स्कूल की खाली जगह पड़ी हुई है। एक किस्त लगभग 15 लाख रुपए की आ भी चुकी है उसकी, और अभी जो भी 20, 25, 30 लाख रुपए की जो भी किस्त आनी है बिल्डिंग के लिए, वो भी फिलहाल देखो अगले महीने में या उसके अगले महीने से इसका टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। प्रथम अभी कुछ काम पेंडिंग है गांव में जी, कुछ गरीबों के आवास भी हैं, कुछ शौचालय भी हैं, कुछ नाली रोड का काम है, आपकी गलियों के काम पड़े हुए हैं। तो वो आने वाली योजना में करेंगे या अभी आपको लग रहा है कि हम कर पाएंगे इसी योजना? फिलहाल तो समय, सबसे बड़ी चीज चुनाव का समय सरकार क्लियर नहीं कर रही है। सरकार के क्लियर होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अगर समय बढ़ाती है सरकार, मान लो अगर 5-7 महीने का भी अभी और समय दे दिया तो कम से कम 2 गली अभी और करा सकेंगे। और अगर समय नहीं दिया सरकार ने, इसी 2-3 महीने में निर्णय लिया तो फिर समय भी कम है, छोटे मोटे कोई काम है वो बिल्कुल ही कराने के लिए जनता के साथ। माना कि सरकार ने आपको समय नहीं दिया और गांव के लोगों ने आपको मौका दिया, दोबारा जिनका आपको लाते हैं, तो क्या क्या आपके पास ऐसे काम हैं जो पेंडिंग है और आगे होने वाले हैं, जिसकी लोगों की डिमांड भी है और आपने लोगों से वादे दिए हैं? तो आगे अगर मौका मिलता, गांव के लोग मौका देते, तो अभी क्या करेंगे आगे? सबसे बड़ी चीज ये है शिक्षा, यानी कि सीख। हम भी कोई ऐसा नहीं है माँ के पेट से सीख के तो कोई भी कुछ नहीं आता है। पिछली जो पंचवर्षीय ही उसमें हमारे 2 साल तो सीखने में निकल गए, बाकी का 1 साल गुमराहियत में निकल जाता है लोगों के इसमें उसमें। ठीक है, हमने सही तरीके से काम ही 2-3 साल ही करा है, और अब जो ये तजर्बा हो गया, तजर्बे के हिसाब से जो अगली पंचवर्षीय अगर जनता हमसे जुड़ेगी और अगर मौका देगी जनता, और जनता जुड़ रही है, भारी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, अगर जनता ने मौका दिया और ऊपर वाले ने मौका दिया तो तजर्बे के साथ काम होगा इसमें। पिछले पंचवर्षीय योजना में जो भी किया है और उसको देखकर गांव के लोग यदि मौका देते हैं तो आने वाले समय में गांव के विकास के लिए जो बाकी काम पड़ा हुआ है उसको करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जनता आपको मौका देती है या नहीं देती है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है स्थिति, जो मैं लोगों से जो बात कर रहा हूँ, जो पहले जो हमारी फर्स्ट टाइम थी, फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम में ज्यादा असर है, लेकिन दिक्कतें भी ज्यादा हैं और सहयोग भी लोगों का ज्यादा तादाद में मिल जाए, क्योंकि आप परेशानी, राजनीतिक परेशानी आती रहती है।